कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि दुनिया अब समाप्त हो चुकी है, जो जनसंख्या और तेल उत्पादन में अचानक गिरावट के कारण हुआ, जिससे संसाधनों की कमी के चलते सभ्यता का पतन हो गया। अब दुनिया में कानून व्यवस्था नहीं रही और लोग जीवित रहने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अब जो बचा है वो जंगलों में बिखरी लाशें और खाली घर है। यहाँ पे हम एलेक्स नाम के एक व्यक्ति को देखते हैं जो एक मृत शरीर को जंगल में घसीट कर ले जा रहा होता है और एक जगह गड्ढा खोद कर लाश को दफना देता है। फिर एलेक्स जानवरों को पकड़ने के लिए जाल लगाता है। इसके बाद वो जंगल में स्थित अपने कैबिन में लौटता है। दरअसल एलेक्स उन चुनिंदा बचे हुए लोगों में से है। जब भोजन की कमी हो गई थी तब एलेक्स इस कैबिन में रहने आ गया था और तब से वो यहीं पर अकेला रह रहा है। एलेक्स अपने कैबिन के बाहर सब्जियां उगाता है, जंगल में जानवर पकड़ने के लिए जाल बिछाता है और अन्य साधनों से जीवन यापन करता है। वो बाहरी दुनिया से कट चुका है और किसी पर भी भरोसा नहीं करता। एलेक्स हमेशा चौकन्ना रहता है और अपने पास शॉटगन रखता है। वो अपने छोटे से खेत के आसपास घुसपैठियों के खिलाफ जाल बिछाता है। एलेक्स को हारमोनिका बजाना पसंद है और वो इसे बजाता रहता है। ऐसे ही एलेक्स का अकेला और तन्हा दिन रोज गुजरता है। एक दिन एलेक्स को अपने कैबिन के बाहर कोई आवाज सुनाई देती है। वो बंदूक लेकर बाहर निकलता है और पाता है कि उसके दरवाजे के बाहर एक बूढ़ी औरत और एक लड़की खड़ी है। वो उन पर बंदूक तान देता है। बूढ़ी औरत उसे विश्वास दिलाती है कि वो उसके लिए खतरा नहीं है। वो एलेक्स से कहती है कि ये मेरी बेटी लिसा है, हम दोनों खाने और रहने के लिए किसी जगह की तलाश में हैं। बूढ़ी औरत एलेक्स से उसके फार्म में कुछ हिस्सा देने और वहाँ रुकने की अनुमति मांगती है और बदले में कुछ गहने और बीज देने की पेशकश करती है, लेकिन एलेक्स को उन पर भरोसा नहीं होता। वो उन्हें वहाँ रखकर जोखिम नहीं लेना चाहता, इसलिए वो मना कर देता है। तब बूढ़ी औरत एलेक्स से कहती है, अगर तुम आज हमें खाने और रहने दोगे तो तुम मेरी बेटी लिसा के साथ संबंध बना सकते हो। एलेक्स थोड़ा सोचने के बाद मान जाता है। वो सोचता है कि एक ही दिन की तो बात है और उसे लिसा के साथ वो सब करने को भी मिल रहा है। एलेक्स उन पर बंदूक ताने हुए उन्हें घर के अंदर आने देता है। वो उनसे पूछता है कि क्या तुम्हारे साथ और कोई भी है। बूढ़ी औरत कहती है, नहीं, हम दोनों काफी दूर से खाने और रहने की जगह ढूंढते हुए भटकते हुए यहाँ पे आए हैं। एलेक्स उन्हें खाने को देता है। बूढ़ी औरत और लड़की बहुत ज्यादा भूखी होती है और जल्दी जल्दी खाने लगती है। फिर एलेक्स बूढ़ी औरत को दूसरे कमरे में बंद कर देता है। बूढ़ी औरत उससे कहती है कि वो इस बात का ध्यान रखे कि लिसा गर्भवती ना हो जाए। इसके बाद एलेक्स लिसा के साथ संबंध बनाता है। अगले दिन जब लिसा बाथरूम जाती है तब बूढ़ी औरत एलेक्स से कहती है, लिसा तुमसे प्यार करने लगी है, तुम भी अपने जीवन में काफी अकेले हो, हम दोनों को यहाँ रहने दो, हम तुम्हारे काम में हाथ बटाएंगे। पर एलेक्स कहता है उसका फार्म बहुत छोटा है और उन तीनों के लिए अनाज उगाना मुश्किल है। बूढ़ी औरत कहती है हम फार्म बड़ा कर सकते हैं, लेकिन एलेक्स मना कर देता है और लिसा के वॉशरूम से आने के बाद उन्हें डील के मुताबिक वहाँ से जाने को कहता है। बूढ़ी औरत अपना सामान लेकर बाहर आ जाती है और लिसा साबुन और रेजर लेकर एलेक्स के पास आती है और प्यार में उसकी दाढ़ी पर साबुन लगाकर शेव करती है। लिसा उसे दिखाना चाहती है कि उसे उसकी जरूरत है, वो हर काम अकेले नहीं कर सकता और वो उसका भरोसा जीतना चाहती है। इसके बाद एलेक्स उन्हें अपने कैबिन में रुकने के लिए इजाजत दे देता है। वो तीनों मिलकर दिन में खेती और बाकी काम करते हैं। शाम को साथ में खाना खाते हैं और हर रात एलेक्स लिसा के साथ संबंध बनाता है। एक दिन बूढ़ी औरत लिसा से कहती है, हमें किसी भी तरह एलेक्स को मारना होगा, उसके मरने से ये फार्म और कैबिन हमारा हो जाएगा और साथ ही एक आदमी कम होगा तो सप्लाई भी बचेगी। बूढ़ी औरत बताती है, एलेक्स अपनी शॉटगन की गोलियां अपनी पैंट की जेब में रखता है, तुम्हें उसे चुराना होगा। रात में जब एलेक्स और लिसा सो रहे होते हैं तब लिसा चुपचाप एलेक्स की पैंट से बंदूक की आखिरी 2 गोलियां निकाल लेती है। अगले दिन लिसा बूढ़ी औरत को वो दोनों गोलियां दे देती है। बूढ़ी औरत कंक्रीट पिकैक्स उठा लेती है ताकि मिट्टी खोदने के बहाने एलेक्स को मार सके और अब एलेक्स के पास शॉटगन में कोई भी गोली नहीं है जिससे वो खुद को बचा सके। यहाँ बाहर एलेक्स बीज बो रहा होता है। बूढ़ी औरत घर से बाहर निकलती है और कंक्रीट पिकैक्स से मिट्टी खोदने लगती है और लिसा नहाने के लिए पास की नदी में चली जाती है। यहाँ बूढ़ी औरत पीछे से कंक्रीट पिकैक्स उठाकर एलेक्स को पीछे से मारने ही वाली होती है कि एलेक्स को मिट्टी में किसी के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। वो चौकन्ना हो जाता है और बूढ़ी औरत से लिसा के बारे में पूछता है। बूढ़ी औरत कहती है वो नदी में नहाने गई है। एलेक्स शॉटगन लेकर नदी की ओर जाता है। उसके पीछे बूढ़ी औरत भी आती है। यहाँ नदी में लिसा नहा रही होती है। तभी एक आदमी उस पर बंदूक तानकर अपने हाथ से उसका मुंह दबा देता है और उसे अपने साथ जबरदस्ती ले जाता है। जब एलेक्स और बूढ़ी औरत नदी में आते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ लिसा नहीं है। वो जोर जोर से उसे आवाज लगाते हुए खोजने लगता है। एलेक्स उनके पैरों के निशान का पीछा करता हुआ झाड़ियों तक पहुँचता है। वो अपनी शॉटगन में गोली डालने के लिए जेब में हाथ डालता है, लेकिन जेब में कोई गोली नहीं होती, जिससे एलेक्स परेशान हो जाता है। तभी वो आदमी जो लिसा के साथ झाड़ियों में छुपा होता है, वो मौका पाकर दूर से एलेक्स को गोली मार देता है। गोली एलेक्स के पेट में लगती है और वो नीचे गिर जाता है।
वो आदमी एलेक्स को मारने के लिए उसके पास आता है, लेकिन एलेक्स अपना चाकू निकालकर उसका गला काट देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। बूढ़ी औरत और लीसा एलेक्स को कैबिन में लेकर आती हैं। वो दोनों एलेक्स के पेट में से गोली निकालती हैं और उसके घाव का इलाज करके पट्टी करती हैं, जिसमें एलेक्स को बहुत दर्द सहना पड़ता है। एलेक्स उन दोनों पर बंदूक तान देता है और उन्हें दूसरे कमरे में सोने को कहता है, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि इन्हीं दोनों ने मिलकर उसकी शॉटगन से गोलियां निकाली थीं। यहाँ एलेक्स की तबीयत बिगड़ने लगती है और उसके घाव में इन्फेक्शन हो जाता है। ये देखकर बूढ़ी औरत खुश होती है, लेकिन लीसा उसकी देखभाल करती है। दिन पर दिन एलेक्स की हालत और खराब होती जाती है। एक दिन एलेक्स लीसा को बुलाता है और कहता है कि वो उसका घाव साफ करे। लीसा घाव साफ करती है और इसी दौरान एलेक्स बेहोश हो जाता है। लीसा उसके हाथ से बंदूक ले लेती है और बूढ़ी औरत को दे देती है। बूढ़ी औरत एलेक्स को मार देना चाहती है, लेकिन लीसा कहती है उसने मेरी जान बचाई थी, हमें उसका इलाज करना चाहिए। बूढ़ी औरत कहती है अगर हमें भरपेट खाना चाहिए तो एलेक्स को मारना होगा। फार्म में सिर्फ एक आदमी के खाने का अनाज है और जानवरों के लिए लगाए ट्रैप में भी कुछ नहीं फंसता। लीसा कहती है आप बूढ़ी हो चुकी हैं, आपके जाने के बाद मैं अकेली रह जाऊंगी, तब मुझे एलेक्स की जरूरत पड़ेगी। बूढ़ी औरत फिलहाल के लिए उसकी बात मान जाती है। बूढ़ी औरत और लीसा काम में लग जाती है और लीसा एलेक्स का ख्याल रखती है। कहीं न कहीं अब वो एलेक्स को पसंद करने लगी थी। कुछ दिनों की देखभाल के बाद एलेक्स पूरी तरह से ठीक हो जाता है। एक रात जब एलेक्स कैबिन के बाहर होता है तो उसे जंगल में टॉर्च की रोशनी दिखती है, जिससे उसे समझ आता है कि कोई है। वो जल्दी से कैबिन में आकर लीसा और बूढ़ी औरत को एक जगह करता है और उन्हें चुप रहने को कहता है। एलेक्स बताता है मैंने 6 हमलावरों को गिना है। तभी हमलावर कैबिन का दरवाजा पीटने लगते हैं। एलेक्स के पास शॉटगन में सिर्फ 2 गोलियां हैं और दूसरी बंदूक में कोई गोली नहीं है, इसलिए वो उनसे नहीं लड़ सकते। इसलिए वो तीनों चुपचाप रहने की कोशिश करते हैं। हमलावर दरवाजा नहीं खोल पाते और वहाँ से चले जाते हैं। अगली सुबह एलेक्स, लीसा और बूढ़ी औरत कैबिन से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि उनके खेत को हमलावरों ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया और जो पकी हुई फसलें थी उन्हें अपने साथ ले गए, जिससे उन्हें बहुत दुख होता है। इसके बाद वो तीनों फिर से खेत में बीज बोना शुरू करते हैं, पर फसल आने में समय लगने वाला था और जानवरों के लिए लगाए गए फंदों में भी कुछ फंस नहीं रहा था, जिस वजह से उन्हें भूखा खाली पेट सोना पड़ता है। अगले दिन वो जंगल में मशरूम और पक्षियों के अंडे चुराकर उन्हें खाते हैं। यहाँ लीसा को पता चलता है कि वो गर्भवती है। ये जानकारी उसे जरा भी खुशी नहीं देती। वो सोचती है कि इस दुनिया में जहाँ खाने और रहने का कोई ठिकाना नहीं है, वो अपने बच्चे की देखभाल नहीं कर सकेगी। इसलिए वो एलेक्स और बूढ़ी औरत को बताए बिना एक तार की मदद से खुद ही अबॉर्शन करने का प्रयास करती है, लेकिन लीसा के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो रुक जाती है। अगले दिन उन्हें न तो पक्षियों के अंडे मिलते हैं और न ही फंदों में कोई जानवर फंसता है। बूढ़ी औरत इससे हताश होकर लीसा के पास आती है और समझाते हुए कहती है कि हमारे पास केवल 2 लोगों के लिए ही पर्याप्त भोजन है, इसलिए हमें एलेक्स को मारना होगा। हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। लीसा भी इस बात से सहमत हो जाती है। वो कहती है कि आज मैं खाने में जहर मिलाकर एलेक्स को खिला दूंगी। शाम को लीसा जंगल से जहरीले मशरूम लेकर आती है और रात में उन्हीं से खाना बनाकर एलेक्स को खिला देती है। अगली सुबह बूढ़ी औरत एलेक्स से कहती है कि मैं और लीसा यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन लीसा कहती है कि वो यहाँ से जाना नहीं चाहती। तभी बूढ़ी औरत को उल्टी होने लगती है। लीसा उसे बताती है कि मैंने एलेक्स के बजाय तुम्हारे खाने में जहर मिलाया था, क्योंकि अब तुम बूढ़ी हो चुकी हो और तुम्हारा मरना ही सही होगा। लीसा ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, पर अगर उसे खुद को और एलेक्स को जिंदा रखना है तो अपनी माँ को मारना पड़ेगा। बूढ़ी औरत को पता होता है कि वो कुछ ही देर में मर जाएगी। वो अपनी मौत को स्वीकार कर लेती है और एलेक्स के साथ जंगल में जाती है। वो कहती है कि वो उसकी कलाई काट दे ताकि मरते वक्त उसे ज्यादा दर्द ना हो और उसके मरने के बाद उसे वहीं दफना दे। एलेक्स ऐसा ही करता है। वो बूढ़ी औरत के मरने के बाद उसकी लाश को दफना देता है। फिर जब एलेक्स कैबिन की ओर वापस आ रहा होता है तो वो देखता है कि जंगल में लगाए गए उसके फंदे में 2 खरगोश फंसे हुए हैं, जो 3 लोगों के खाने के लिए पर्याप्त होते हैं। एलेक्स सोचता है कि अगर लीसा ने बूढ़ी औरत को जहर नहीं दिया होता तो आज का खाना उसे मिल जाता और वो जिंदा होती। एलेक्स खरगोश लेकर कैबिन में लौट आता है और जब खरगोश पकाने की तैयारी कर रहा होता है तो वो लीसा को अपने भाई के बारे में बताता है। वो उसे बताता है कि वो दोनों इस कैबिन में 7 सालों से रहते थे। वो लोग कैंप से खाना चुराया करते थे, लेकिन एक बार खाना चुराकर भागते समय एक लड़की ने उन्हें देख लिया। एलेक्स का भाई खुद को रोक नहीं पाया और लड़की के साथ गलत करने लगा, लेकिन तभी कैंप के गार्ड वहाँ पे आ गए और हम दोनों भागने लगे, पर मेरा भाई भागते हुए नीचे गिर गया।
एलेक्स कहता है, मुझे महसूस हुआ कि हम दोनों के जीवित बचने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए मैंने अपने भाई की एड़ी काट दी और उसे मरने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि मेरे भाई ने जो किया उसके साथ वही होना चाहिए था, और अगर मैं ऐसा नहीं करता तो हम दोनों पकड़े जाते। एलेक्स लीसा को बताता है कि उसने बूढ़ी औरत को जहर देकर जो किया वो सही था। कभी कभी हमें अपनी जान बचाने के लिए कठिन फैसले लेने पड़ते हैं। इसके बाद लीसा एलेक्स का हाथ अपने पेट पर रखती है और उसे बताती है कि वो गर्भवती है। अगले दिन एलेक्स केबिन के बाहर बैठकर रो रहा होता है। उसने कभी भी सोचा नहीं था कि वो लीसा से प्यार करने लगेगा और उसका बच्चा होगा। कुछ देर के बाद वो दोनों खाने की तलाश में जंगल की ओर जाते हैं। जब वो दोनों केबिन की तरफ लौट रहे होते हैं तब वो दूर से देखते हैं कि हमलावर वापस आ गए हैं और केबिन के अंदर उन्हें ढूंढ रहे हैं। एलेक्स कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, लेकिन उससे पहले हमें फसल के बीज केबिन से ले जाने होंगे। लीसा धीरे से केबिन की छत पर चढ़कर दूसरे बंद कमरे में जाती है जहाँ बीज रखे होते हैं। उसे बीज निकालने में थोड़ी देर लगती है। तब तक एलेक्स दूर से बंदूक लेकर निगरानी कर रहा होता है और हमलावर केबिन के अंदर लूटपाट कर रहे होते हैं। लीसा बीज लेने के बाद एक खंजर उठा लेती है, लेकिन उससे आवाज हो जाती है और एक हमलावर को पता चल जाता है कि कमरे के अंदर कोई है। वो दरवाजा खोलकर अंदर आता है, लेकिन तब तक लीसा वहाँ से निकल चुकी होती है और एलेक्स के साथ जंगल की ओर भाग रही होती है। लेकिन हमलावर उनका पीछा करते हैं और जल्द ही उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। एलेक्स और लीसा के पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचता है। एलेक्स चाहता है कि वो लीसा और उसके बच्चे को बचाए, इसलिए वो लीसा से कहता है कि तुम भागो, मैं उनका ध्यान भटकाता हूँ। एलेक्स हारमोनिका बजाना शुरू कर देता है, जिससे हमलावर उसकी ओर आने लगते हैं। ये मौका देखकर लीसा भाग जाती है। हमलावरों में से एक लीसा के पीछे आता है, लेकिन लीसा उसे एक जानवर के ट्रैप में फंसा देती है और वहाँ से निकल जाती है। एलेक्स एक हमलावर को गोली मार देता है, लेकिन खुद क्रॉसबो के तीर से घायल हो जाता है। इसके बाद हमलावर केबिन को पूरी तरह से आग लगा देते हैं। फिर वो लोग एलेक्स की लाश को आग के हवाले कर देते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये लोग कैनिबल्स हैं, यानी इंसानों का मांस खाने वाले। वहाँ लीसा जंगल में रात भर अकेली भटकती रहती है। अगले दिन वो जंगल से निकलकर एक मेन रोड पर पहुँचती है। वो एक बड़े सुरक्षा परिसर के पास आती है जो सभ्यता को बचाने के लिए बनाया गया है। ये इलाका कांटेदार तारों से घिरा होता है और हथियारों से लैस गार्ड वहाँ गश्त कर रहे होते हैं। वहाँ बहुत से लोग रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं और दूसरे कामों में लगे रहते हैं। लीसा गेट तक जाती है और अपना बैग और खंजर फेंस के दूसरी तरफ गार्ड को सौंप देती है। गार्ड उसके सामानों को लेकर अंदर चला जाता है। लीसा थोड़ी उलझन में होती है। एक महिला गार्ड उसे बताती है कि उसे यहाँ रहने दिया जाएगा या नहीं। इसका फैसला लोग वोटिंग से करेंगे। गार्ड को पता चलता है कि लीसा गर्भवती है। वो लीसा से पूछती है, क्या तुमने बच्चे का नाम सोच लिया? लीसा जवाब देती है, अगर लड़का हुआ तो। वो रुकती है और भावुक होकर बोलती है, मैं उसका नाम एलेक्स रखूंगी। और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली मूवीज एक्सप्लेनेशंस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।